Hello everyone. So in this session we are going to be see what is the insecure data storage, and as well we will see how we can just test for the insecure data storage. So what is exactly the insecure data storage? First we will understand that. So protection, authentication token and your personal information or your sensitive data is the key for the mobile security, right? So in that we will see how we can just see that, right? So very first thing, the sensitive data that is vulnerable, which is not properly protected by the app, is persistently storing it, right? So यहाँ पे जो ऐप है वो स्टोर करती है हर तरीके का डेटा, या फिर आपके एक्सटर्नल स्पेस पे या आपके डिवाइस पे ही। सो अगर कोई उसको ट्राई करता है एक्सप्लॉइट करने का, तो मे बी उसको हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन उस अटैकर या उस एडवर्सरी को मिल सकती है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे पर्पस क्या है कि हाउ वी विल टेस्ट वेदर द particular Android application is storing the data by a insecure manner, राइट? सो उसके लिए हमें ये समझना है कि डेटा स्टोरेज के वेरियस मेथड्स क्या होते हैं। मेथड्स की मैं बात करूँ तो उससे मेरा पर्पस ये है कि किस तरीके से एप्लीकेशन उस डेटा को स्टोर कर रही है हमारे सिस्टम में। ठीक है, तो डेटा स्टोरेज के अगर हम मेथड्स की मैं बात करूँ तो मेथड्स के लिए, या तो डेटा जो मेरा स्टोर हो रहा है वो एक्सटर्नल स्टोरेज में हो रहा है। अगर एक्सटर्नल स्टोरेज में हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी है। एक्सटर्नल नहीं तो इंटरनल। देन आई नीड अ मे बी SQLite डेटाबेस यूज में हो रहा है, राइट? इसके अलावा शेयर्ड प्रेफरेंस हो सकती है। यहाँ पे हमारा जो डेटा है स्टोर हो रहा है। इसके अलावा आपका की स्टोर्स हो सकते हैं, स्क्रीनशॉट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है, राइट? सो इन एडिशंस टू दैट देर आर मेनी अदर रिजल्ट्स जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, एंड वी हैव टू टेस्ट दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल द लॉगिंग फंक्शनैलिटी वेयर इट स्टोरिंग द डेटा। अदर देन दैट मे बी द कीबोर्ड कैश विच इज, अगर कभी आपने देखा रहेगा कि हम टाइप करें तो हमें ऑप्शंस आने लगती है ऑटोमेटिकली हेल्प के लिए, लाइक टू फिल द सेंटेंस और टू फिल द पर्टिकुलर पासवर्ड और द यूजर नेम और द ईमेल आईडी। सो वो सब चीज़ें यहाँ पे होना चाहिए, कीबोर्ड कैश नहीं होना चाहिए। वी हैव टू चेक दैट। देन ऑब्वियसली द स्क्रीनशॉट। So these are the some storage data that we have to be test for the insecure data storage. ओके, तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी है, और हम एक एक टेस्ट केसेस को देखेंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट वी डज इन द स्टोरिंग डेटा और द डेवलपर डज। तो वेरी फर्स्ट थिंग कि आपका जो डेटा है, क्रिटिकल डेटा, वो इंक्रिप्टेड नहीं है, डेटा आपका प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हो रहा है। सेकेंड थिंग, आपकी इनसिक्योरली जो कीज़ है वो स्टोर हो रही है, या सर्टिफिकेट या जो पासवर्ड है जो आप एंटर कर रहे हैं वो सिक्योरली स्टोर नहीं हो रहा है। वीक चॉइस ऑफ एल्गोरिदम है, या ओन इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, और कोई भी किसी भी तरीके का आपको यहाँ पे इंक्रिप्शन कीज नहीं प्रॉपर सपोर्ट हो रही है। सो इन शॉर्ट यहाँ पे अगर आप सब कॉमन मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं तो एक सिंपल सी बात यही आ रही है कि हर जगह पे इंक्रिप्शन का मेन रोल है, कि जो भी डेटा हमारे सिस्टम में स्टोर हो रहा है, जो जो भी वो स्टोर कर रहा है, दैट शुड बी इंस्टॉल्ड इन अ इनक्रिप्टेड वे, नॉट अ प्लेन टेक्स्ट में। सो यहाँ पे हमारा यही है कि जो डेटा हमारा शेयर प्रेफरेंस है, डेटा बेसिस या टेम्प फाइल में या एक्सटर्नल स्टोरेज में जिस भी तरीके से स्टोर हो रहा है, वो हमारा डेटा जो है वो इनक्रिप्टेड रहना चाहिए। अभी जो बात आती है कि अगर मेरा वो डेटा इनक्रिप्टेड नहीं है तो क्या रिस्क है, आप सोचेंगे। सो ऑब्वियसली आपका आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, आपका रेपुटेशन डैमेज हो रहा है दैट पर्टिकुलर ऐप का। देन एक्सटर्नल पॉलिसी वायलेशन हो रही है, देन मटेरियल लॉस हो रहा है। सो ये कुछ रीज़न है जो यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, सो हमें यहाँ पे यही अंडरस्टैंड करना है और यही टेस्ट करना है कि क्या क्या यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो उसके लिए वेरियस हम टेस्ट केसेस यहाँ पे ट्राई करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो एप्लीकेशन हम काम में लेंगे, आई विल यूज द डीवा, एंड वहाँ पे 4 टेस्ट केसेस हैं जो हम एक एक करके स्टोरेज के लिए टेस्ट करेंगे।
ठीक है। सो यहाँ पे ये भी हो गया स्टार्ट, तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेशन स्टार्ट, sudo bash. So one second. Okay. So सबसे पहली चीज हमें करना है एडीबी से कनेक्ट। सो एडीबी से कनेक्ट करने के लिए वी हैव टू पुट द आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर, right, and the application we will use here is the Diva. So basically यहाँ पे insecure data storage के 4 test cases है that we are going to be test. So first is the insecure data storage part 1. So the objective is to find out where and how the credentials are being stored and the vulnerable code we have to find. So insecure hint दिया है. So hint क्या है? Insecure data storage is the result of storing confidential information insecurely on the system, that is poor encryption and the plain text access control issues etc. राइट, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं विद द कोड कि किस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन में कोड क्या है, किस तरीके से इसका कोड है। सो हम सबसे पहले कोड देखेंगे। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन को यहाँ पे कर रहे हैं लोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन है, तो नाम से ही क्लियर है इसके, इनसिक्योर डेटा स्टोरेज फर्स्ट है ये। यस, तो ये फर्स्ट है। सो अगर आप यहाँ पे कोड देखेंगे तो शेयर्ड प्रेफरेंस दिया है। ओके, सो अगर आप इस कोड के ये सेक्शन को देखते हो, एक्टिविटी, ओके दिस इज द एक्टिविटी, राइट। तो यहाँ पे जो दिया है विच इज ए कोड, यहाँ पे क्या दिया है कि देर इज वन मेथड विच इज द नेम ऑफ सेव क्रेडेंशियल्स, जो कि हमारा जो डेटा है वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस में हमारा यहाँ पे स्टोर होगा, स्टोर हो रहा है, राइट। सो ऑब्वियसली एक्चुअली ये जो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक एंड्रॉयड के अंदर एक फोल्डर रहता है। सो हमें वहाँ पे देखना है कि किस तरीके से ये मैनेज कर रहा है प्रेफरेंसेस मैनेजर में हमारे जो क्रेडेंशियल्स है जो यहाँ पे एप्लीकेशन में हम डालेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो भी यूज़र का यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी सर्विस यूज़र नेम एंड द थर्ड पार्टी सर्विस पासवर्ड डालूंगी। वी हैव टू बी सी ये जो प्रेफरेंसेस मैनेजर में किस तरीके से स्टोर हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम डाला एंड यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रही हूँ, राइट, एंड यहाँ पे मैं इसको सेव कर रही हूँ एंड इट्स सेइंग थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल्स आर सेव्ड। नाउ अभी हम इसको टेस्ट करेंगे कि किस तरीके से है। सो उसके लिए हम एडीबी शेल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस में जाना है। सो शेयर्ड प्रेफरेंसेस में जाने के लिए हमें डेटा के अंदर डेटा है एंड उसके अंदर हमें हमें इस पैकेज के अंदर जाना है जो है जाखर डॉट असीम डॉट डीवा। तो हम यहाँ पे इस पैकेज के अंदर जाएंगे विच इज ए जाखर डॉट असीम डॉट डीवा ls एंड यहाँ पे सो दिस इज द फोल्डर शेयर्ड प्रेफरेंसेस। सो हम इसके अंदर जाएंगे शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर एंड ls करेंगे। सो देर इज वन XML फाइल। सो हम इस XML फाइल को ओपन करके देखेंगे कि इस फाइल के अंदर क्या है। अगर आप इस फाइल को अच्छे से देख रहे हो, यहाँ पे जो स्ट्रिंग में हमने यूजर नेम दिया था fs एंड वी एंटर द पासवर्ड, वो सारा यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो यहाँ पे क्या हुआ है, प्लेन टेक्स्ट में स्टोर हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द सिक्योरिटी इश्यूज हियर, राइट। वी हैव द क्रेडेंशियल शुड बी स्टोर्ड इन द encrypted way, not in the plain text. So this is a flaw here, that is the insecure data storage part 1, in which the data and the whatever the credential we stored is saved into the shared preferences, and those shared preferences storing the data in a non-encrypted way. So that is the first thing, first issue that we understand it, right. So we cleared this. So now let's talk about the second part. So it's saying find out where how the credentials are being stored and the vulnerable code.
And the hint is given: insecure data storage is the result of storing confidential information insecurely on the system, that is poor encryption, plain text, access control issues. So in this we will see, first we will understand what is the vulnerable code here, and other things, right? So for that, what we have to do, first we have to look into the vulnerable code. Okay, so this is the vulnerable code, and from the code you will understand very first thing what is the database they are using. Okay, so basically they are using, from the code we understand that they are using the SQLite databases. Okay, तो यहाँ पे SQLite database यूज हो रहा है, एंड यहाँ पे दिया है कि जो भी क्वेरी इंसर्ट हो रही है वो डेटाबेस में जाके इंसर्ट हो रही है, insert into my user. Okay, values error ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि जो डेटा है, जो भी क्वेरीज हैं वो जाके सीधी की सीधी SQLite डेटाबेस में स्टोर हो रही हैं. सो वी हैव टू चेक दैट. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं fs डाल रही हूँ एंड द सेव कर रही हूँ. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि डेटाबेस में कौन कौन सी और किस तरीके की फाइल्स यहाँ पे आ रही हैं. तो उसके लिए सबसे पहले वन स्टेप बैक आते हैं, यहाँ पे ls है. ओके, सो हियर इज द डेटाबेस फाइल. ठीक है, तो यहाँ पे डेटाबेस फाइल है. तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे कोड के अंदर हमें देखना है कि डेटाबेस कौन सा यूज हुआ है. ओके, यहाँ पे डेटाबेस जो है वो IDS2 यूज हुआ है. ठीक है, दिस इज द IDS2. open or create the database. So name is given, which is the IDS2, right? So we have to understand first here which is the database they are using. So the database which we have to focus is the IDS. Okay, so this Diva Notes DB is, I guess, for the different challenge. So for our challenge, we have to focus on to the IDS2, right? So even though the file extension is not given, it's saying the db, or it's saying the it's don't have any extension. So even though अगर आपको पता रहेगा तो जो SQLite का जो डेटाबेस फाइल है वो विद एक्सटेंशन और विदाउट एक्सटेंशन के भी स्टोर होता है. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट एक्सटेंशन इट इज. सो फॉर दैट वी विल pull this file. Okay, so we will write here adb pull, एंड हम पुल करेंगे फाइल कहाँ थी, ये डेटा, देन अगेन डेटा, एंड वहाँ पे हमारा जो पैकेज है zakhar.asim.diva, उसके अंदर डेटा बेसिस में के अंदर हमारी IDS2 फाइल है. तो हमने वो फाइल पुल कर ली. सो दिस इज द IDS2, एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या फाइल है. तो यहाँ पे हम फाइल देखेंगे. बेसिकली इट्स गिवन, इट्स द SQLite 3.x डेटाबेस फाइल, राइट? सो इट्स अ डेटाबेस फाइल. एज आई सेड, डेटाबेस SQLite के थ्रू आप विद डॉट db एक्सटेंशन और विदाउट के भी फाइल बन सकती है. नाउ हम इसे अभी इस फाइल को देखेंगे SQLite के थ्रू कि इसके अंदर क्या है. ठीक है, और डेटाबेस किस तरीके से हमारी जो फाइल्स है वो यहाँ पे स्टोर कर रहा है. सो हम यहाँ पे ओपन करेंगे IDS2. ओके, सो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कमांड्स क्या है. तो हम हेल्प ले लेते हैं, सॉरी, डॉट हेल्प डॉट. ठीक है, ओके, सो मुझे जो देखने हैं टेबल्स. डॉट टेबल्स, राइट? सो यहाँ पे हम देखेंगे डॉट टेबल्स. सो देर आर टू टेबल्स, एंड इफ यू लुक इन टू द कोड, हमें यहाँ पे ये भी दिखाता है कि जो टेबल के अंदर है, लाइक माई यूजर. ओके, समवेयर वी सॉ related to the my user, id is 2, SQL error occur, insecure data storage, view the user. Okay, that was something else, right? So यहाँ पे my user टेबल दिया हुआ है, राइट? अभी हमें देखना है कि इस my user जो टेबल है इसके अंदर क्या है. सिलेक्ट स्टार
from my user, right? Oh, dot tables select star from my user. Okay, so you can see here the data that is stored into the database, it's storing the data into the plain text. So that the thing that you have to understand कि जो डेटा में जो भी चीजें स्टोर हो रही है वो प्लेन टेक्स्ट में होनी चाहिए. ठीक है. ओके. Saved instance, this MyDB is created, not existing. Okay, sorry. So this is the exactly the table name that I was looking into, right? So insert into the my user. So this way you can see the data which is stored into the database is in the plain text. So which is again a security flow कि जो data है database में that should be implement some kind of the hashing or something else, right? So this is the second issue that we solved here. Now, let's move to the next security issue, which is find out where and how the credentials are being stored and the vulnerable code. And insecure storage is the result of storing confidential information insecurely on the system, that is poor encryption, access control, plain text issues, etc. So यहाँ पे हमें देखना है कि किस तरीके से ये डेटा को स्टोर करा है. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोड देख लेते हैं कि क्या कोड है. तो कोड में अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट एक्टिविटी है. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सटेंड द ऐप इनसिक्योर डेटा स्टोरेज. ओके, सो जो यहाँ पे मेथड यूज हुआ विच इज ए सेव्ड क्रेडेंशियल्स, एंड जो सेव क्रेडेंशियल्स यहाँ पे हुई है, सॉरी आई गेट इनटू द डिफरेंट, सॉरी माय बैड. सो यहाँ पे जो सेव क्रेडेंशियल्स है वो हुआ है यूज इनटू द टेम्प फाइल. तो यहाँ पे देखिए टेम्प फाइल क्रिएट हुई है विच इज ऑफ यू इन्फो, राइट? टेम्प डायरेक्टरी है. सो वी हैव टू सी लाइक थर्ड पार्टी क्रेडेंशियल सेव सक्सेसफुली. सो मतलब यहाँ पे जो भी क्रेडेंशियल सेव हो रही है वो टेम्परेरी फाइल्स में हो रही है. सो मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ डेटा. ठीक है. सो डेटा यहाँ पे सेव किया मैंने. नाउ वी विल लुक इनटू दैट फाइल कि एग्जैक्टली किस तरीके से यहाँ पे डेटा हमारा सेव हो रहा है. सो बेसिकली पहले हमने यहाँ पे देखा था डेटाबेस में. सो वी विल कम वन स्टेप बैक एंड वी विल डू द एलएस. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यू इन्फो करके एक टेम्प फाइल बना है. सो वी हैव टू बी गो इनटू द यू इन्फो टेम्प. ओके, so basically it's a not a temp directory, it's a file. So we have to open that directly with the u info temp, and you can see in the temp file all the data which is stored into the temp file is in the plain text. So this way we have to look into the code and into the application, how the application is storing the data. So this is the how the application storing the data in an encrypted way into the temp file. And obviously that plain text data might be leaked easily. So it's a unsecure way. So to secure we have to encrypt the file that need to be stored into that file, right? So that data should be stored, right? So now let's move to the next challenge, which is the insecure data storage part 4. So in that, find out where how the credentials are being stored and the vulnerable code. So in that, the hint is given insecure data storage is resulting of storing confidential information securely on the system, that is poor encryption, plain text, and access control issues. So let's come and look into the code. So basically insecure data storage here is having one method which is a save credentials, and this credential is basically storing into a external storage directory.
So this external storage directory file is the uinfo.txt, and basically this is storing in the third into the kind of external storage, means into the SD card. So now we have to be, first we observe the source code, now we will see how it is storing the data into the applications, right? To understand that, first we will move to the SD card. So to move to the SD card, we have to look mnt and cd SD card, and here we will see how the data is storing here, right? So we have to look as mentioned into the code, like we have to look into the uinfo txt, but you, if you see here, you cannot see the uinfo.txt, but if you look into the code and the file extension is the dot uinfo.txt, so means the file that it's storing is a hidden file, right? Uinfo. So that you have to look by a hyphen a flag, which help us to find the hidden files. So with the hidden files you can see that, right? So now I will open that, check that what's inside in that. See, so data which is storing into the external storage, the data, it is a plain text, it's not the encrypted, right? So it's a non-encrypted, and obviously the malicious attacker or the adversary can access that. So simply he can simple run the cat command and he can access this file, right? And obviously he will get the access of the confidential information. So this way we have to be look into the applications source code and the how application is storing the data into the device. So this way we look into the three test cases here. Very first we saw how the data is stored into the shared preferences, right? In the second method we saw how the unencrypted data is stored into the SQL. Okay, so here in that case we use the SQLite, in which we get the IDS2 file, right? And the third was like how the data is stored in the unencrypted way into the temp file, and then at the end we saw into the third party, means the external storage, which is your SD card, in which the data you can see here is in the plain text. So this way we can just test for the insecure storage, and we can secure accordingly all these things, right? So the main thing is how we can secure. Again, the secure way is to, whenever you are decrypting the data, it should ask some password to open that, or whatever the data which is storing on the databases, having some encrypted way to store everything, right? So the encryption is the only thing, or the authorization authentication is the only thing that we should implement. Okay, so this was the session about insecure data storage that we completed here. So thank you.